हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स जो कि यूके पीएससी के जितने भी हमारे पेपर्स हैं उसका सिर्फ लास्ट सेक्शन बचा है, ठीक है। उसे आज हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर ऑल्सो नोन एज, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसे हो सकती है, वो तो डेवलप्ड देशों की पहचान होती है। एडवांस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हम प्राइमरी सेक्टर लेंगे। एक डेवलपिंग देश की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पर कैपिटल इनकम कमी होगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और कैपिटल की कमी होगी, कैपिटल बनने में कैपिटल डेफिशिएंसी। देन हमारे पास देखिए क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 और 2008, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये क्वेश्चन आगे है। ये किन किन से रहा ये भी हम कवर कर चुके हैं। वीट, पल्सेस एंड राइस। आपको ऑयल सीड्स करके एक ऑप्शन होगा, यू हैव टू कैंसिल इट आउट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वेस्ट बंगाल। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आगे भी है कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, दैट इज कटक। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ से शुरू हुआ था? दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हम कहते हैं राइस कर देते हैं, बट नो, इट इज़ एक्चुअली वीट। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है जब हम फार्मिंग और एनिमल्स दोनों साथ में करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। देन वी हैव ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन लेके आए थे? एम स्वामीनाथन लेके आए थे। अब पहली यूनियन टेरिटरी जो 100% ऑर्गेनिक थी वो लक्षद्वीप थी। स्टेट थी सिक्किम। इंडियन एग्रीकल्चर का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? लार्ज फार्म्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्टिविटी लो, ओवर डिपेंडेंस ऑफ नेचर। ये तो सही है, ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी है, ये भी है। लार्ज फार्म्स हमारे यहाँ पे नहीं हैं। और इसी का एक बहुत पुराना क्वेश्चन भी था कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स जो 1 हेक्टेयर से कम होती है। फिर हमारे पास होगा स्मॉल, दैट इज़ 1 से 2 हेक्टेयर। स्मॉल एंड मीडियम, मतलब मीडियम से भी और कम, दैट इज़ 2 to 4, और मीडियम हो जाएगा 4 हेक्टेयर। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999 से 2000, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स 1985, फूड फॉर वर्क 1977। राजस्थान इज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, देखिए कॉटन हो नहीं सकता, वीट भी नहीं है। अब ग्राम या मस्टर्ड, हमें ये याद रखना है कि राजस्थान ऑयल सीड से रिलेटेड है, तो हमने मस्टर्ड कर लिया। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। देन यू हैव दिस, देखिए इसमें हम सीधे से वाइट मिल्क रिवॉल्यूशन है, येलो ऑयल सीड से है, ब्लू फिशरीज से है और रेनबो ओवरऑल एग्रीकल्चर से है। फिर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, ये हमें करंट हमें देखना पड़ेगा, अभी हम इसे नहीं आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? इस क्वेश्चन को मैं चेक करके बताऊंगी। यहाँ पे डी दे रखा है, बट आई विल चेक इट आउट एंड देन आई विल अगेन टेल यू। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ राजस्थान, बट मैं उसे ढूंढ लेती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप ऑफ इंडिया? तो देखिए शुगर केन, जूट और कॉटन, दो वीट नहीं है। ये तो हमारी क्रॉप है जो हम खाते ही खाते हैं ना, हमारे दिस इज द बेसिक और स्टेपल, वो आएगा। कॉटन के बाद एग्रो बेस्ड कौन सी है? तो कॉटन के बाद याद रखना शुगर, सबसे ज़्यादा शुगर यूपी, फिर महाराष्ट्र एंड पूरे वर्ल्ड में इट इज़ क्यूबा। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स? देखिए ये बन सकता है क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ रेंट, टेन्योर, ये तो सही है। ओनरशिप राइट्स टू टेनेंट्स, बट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स ये नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है कि हमारा जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है उसे हम कम से कम करें, तो ये हमारा फीचर नहीं है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो भारत के एग्रीकल्चर का एक जो डोमिनेंट फैक्टर हमें समझना होगा वो ये है कि हमारे पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स नहीं हैं, ठीक है। देन वी हैव फेमा 1999 में आया था, 2000 में इफेक्टिव था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2018 और 2019। ये क्वेश्चंस हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए करने पड़ते हैं बिकॉज दे लव दीज ईयर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। देन वी हैव नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन 12 जुलाई 2006। पहला एटीएम सर्विस 1987 में आई थी, HSBC बैंक ने करी थी, बॉम्बे में हुई थी। लिबरलाइजेशन 1991 में शुरू हुआ था, हमारे उस वक्त थे PM नरसिम्हा राव। डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉयज़ को मिलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 से चालू हुआ है और ये एम करता है इकोनॉमिक प्लानिंग में, और इकोनॉमिक प्लानिंग एक कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। देखिए पहला फिनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हैं, इट इज़ एक्चुअली चेट्टी। मूविंग ऑन, वी हैव जल जीवन मिशन। ये किसके अंदर है? जल जीवन मिशन है हर घर जल। हर घर जल का मतलब क्या है कि रूरल एरियाज़ में 2024 तक टैप वाटर आ जाएगा, और ये 2019 की योजना थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे रिलेटेड है? स्मॉल बिजनेस यूनिट से है। ईयर इसका भी याद कर लो, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन और ग्रीन हाईवेज, ये दोनों शुरू हुए हैं।
हाइड्रोपोनिक्स जो बिना सॉइल लेस एग्रीकल्चर होता है। देन वी हैव नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये आपका हैदराबाद का है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि इंडियन इकोनॉमी में जब हमारे यहाँ पे 1991 में लिबरलाइजेशन हो गई थी तो उससे क्या असर पड़ा। तो लिबरलाइजेशन हुई है तो दैट मीन्स वी हैव FDI, देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, लेकिन GDP इन एग्रीकल्चर इसमें कोई असर नहीं था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी सबसे पहले कब आई है, 1948 में। हमारे मिनिस्टर कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, एंड ही फोकस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। FDI इंश्योरेंस सेक्टर में अभी करंटली 100% है, 74% से, देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग फ्रॉम 49 to 74 आया, लेकिन अब 74 से 100 है। 100 और कहाँ पे, फूड प्रोसेसिंग में भी 100% हमारा FDI है। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है जो वैसे अब नहीं है, वैसे से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। क्रूड ऑयल का यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, असम सब है, मध्य प्रदेश नहीं है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इट इज़ M विश्वेश्वरैया। देन यू हैव, देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ चुका है 2013, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ही कवर कर रहा है। इसके अंतर्गत वीमेन को वेज लॉस आपका 6000 मिलेगा और उसको प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स तक के बाद खाना प्रोवाइड करा जाएगा। बच्चों को 6 महीने से 6 साल तक की उम्र तक मिलेगा। कुपोषण मुक्त भारत, इसमें हम बहुत जल्दी एग्रीकल्चर सेवा आयोग कर देते, नहीं, इट इज़ नीति आयोग। देन टैक्स रिफॉर्म्स इन 1991 चलेगा। अब ईयर याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट में अगर हमसे बोल दें कैसे याद करेंगे। 1991 में जो इवेंट हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब नए लोग हमारे भारत में क्या करने आएंगे, बिजनेस करने आएंगे, तो उन पर हम टैक्स लगा देंगे, बस। तो ये आज हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगली बार हम लाते हैं ज्योग्राफी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।